नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब छात्रों के बीच पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी? छात्रों का दुख दर्द देख के राहुल गांधी क्या बोले और छात्रों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता देख के बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होने लगा? दोस्तों, आपको बता दें, गोदी मीडिया पे कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन बुधवार शाम को राहुल गांधी का राजस्थान के कोटा में एक महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें राहुल गांधी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उनको मंच पे बुला के उनके अभिभावकों पे दुख दर्द उनका और नीट पेपर लीक के चलते जान दे चुके उन बच्चों को भी याद किया। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन गोदी मीडिया को खबर ही नहीं चली। वहां पे किसी ने भी इस इवेंट को कवर ही नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। लेकिन इस इवेंट में क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी ने छात्रों को किन किन समस्याओं को लेकर के आवाज उठाई और कैसे उन्होंने मोदी सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात कही, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, बुधवार शाम को जब गोदी मीडिया मोदी की महानता और ट्रंप से उनके संबंधों को लेकर चर्चा कर रहा था, उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के कोटा से छात्रों के बीच एक नया जनसंपर्क अभियान छात्रों की गूंज की शुरुआत कर रहे थे। इस अभियान के जरिए उन्होंने न सिर्फ भारत की शोषणकारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठाई, बल्कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को एक रिजेक्शन सिस्टम बताते हुए इसे बदलने की बात तक कही। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जोर देके कहा कि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि देश के युवाओं की रोजमर्रा की समस्या को सुनने का मंच है। उन्होंने छात्रों से कहा कि राजनीतिक बैठक नहीं है, ये आप लोगों की उन युवाओं की बैठक है जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुड इवनिंग, हाउ इज एवरीबॉडी? ऑल वेल? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. अब देखिए, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष बिना चुनावी लाभ के कोई काम नहीं करते, वहीं राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि वो ना इस रैली में कांग्रेस का नाम लेंगे ना बीजेपी का। उन्होंने पूरे आयोजन के दौरान कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ छात्रों और उनके अभिभावकों का दुख दर्द सुना और उसके समाधान निकालने की बात की। राहुल ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को वसूली तंत्र बताते हुए साफ कहा कि जरा सोचिए, देश भर के परिवार जितना पैसा सिर्फ नीट की तैयारी पे खर्चा करते हैं, वो भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट के बराबर है। आज कोटा से और देश के हर कोने से लाखों युवा एक सुर में कह रहे हैं, इन व्यवस्था ने हमारे साथ अन्याय किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली छात्रों पे अत्यधिक दबाव डालती है, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने में विफल रही है। राजस्थान के कोटा, जिसे देश की कोचिंग राजधानी माना जाता है, वहां से राहुल गांधी ने हजारों छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अवसरों का रास्ता खोलने के बजाय युवाओं के लिए बाधा बन गई है। This is the NEET exam, and this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग
एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। अब देखिए, छात्रों की गूंज का उद्देश्य छात्रों के सामने मौजूद प्रमुख समस्याओं को उजागर करना था। इसमें बढ़ती कोचिंग फीस, पेपर लीक की घटनाएं, कम सीटों के साथ बढ़ती फीस जैसी समस्याएं शामिल थीं। ये इवेंट बच्चों के साथ सेल्फी लेने या परीक्षा पे चर्चा के नाम पे फालतू का ज्ञान बांटने का नहीं था, ना ही युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक छवि चमकाने का था। इस आयोजन के दौरान राहुल ने आकांक्षा को भी याद किया, जिसने नीट पेपर लीक के चलते अपनी जान दे दी थी। राहुल अपने साथ आकांक्षा की वो चिट्ठी भी साथ लेके पहुंचे थे जो उसने अपनी जान देने से पहले लिखी थी। उस चिट्ठी को दिखाते हुए राहुल का गला भर गया और उन्होंने आकांक्षा की मौत के पीछे देश के एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। Young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों को सुन रहे थे, वहीं छात्रों की गूंज बीजेपी के कानों में चुभने लगी। राहुल गांधी अभी कोटा पहुंचे भी नहीं थे कि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित होने पे ही सवाल उठा दिया। मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है।
इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे हुए है। जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे, 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? अब देखिए, छात्रों के बीच कल जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता देखने को मिली, उससे बीजेपी का दर्द समझ में जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने कोटा में जिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की, वो अभियान पूरे देश में चलेगा। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों की गूंज अभियान पूरे देश में चलेगा। इसकी मदद से पेपर लीक, महंगी परीक्षाएं और भर्ती में गड़बड़ियां जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। बताया जा रहा है कि NSUI और युवा कांग्रेस के सहयोग से अगले महीने इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में भी इसी तरह की रैलियां होंगी। पार्टी ने कहा कि 10 जुलाई को ये कार्यक्रम इलाहाबाद में, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में होगा। कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रही है। वहीं कोटा, जिस देश का कोचिंग उसको हब माना जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र IIT, नीट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जहां पिछले कुछ सालों में कई छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठते रहे हैं। राहुल गांधी का ये अभियान छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक चर्चा में लाने की कोशिश है, जबकि भाजपा इसे चुनावी राजनीति बता रही है। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।